ये कहानी है हरिहरपुर की शकुंतला देवी की, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं। उनकी उम्र लगभग 60 थी, मगर कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था। अपनी हड्डियों से भी मजबूत इरादों और हट्टे-कट्टे शरीर से वो आज भी बच्चों को सीख देने से पीछे नहीं हटती थीं। अरे ये क्या लड़ रहे हो बच्चों? ऐसे कोई आम तोड़ता है क्या? तो फिर कैसे तोड़ते हैं अम्मा? लाओ वो पत्थर दो, मैं दिखाती हूँ कैसे तोड़ा जाता है आम। वाह अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। तो कुछ ऐसी थी हमारी शकुंतला देवी। वैसे तो उन्हें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर, बेटा बहू, गांव वालों का सम्मान, सब कुछ था। पर इन सब के बीच एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, उनका पुराना ताड़पत्री से बना हुआ छाता। भैया देख लिया सारा सामान? हाँ भाभी, अच्छा, कितने रुपए होंगे इनका बाड़ के? इसके 50 रुपए हुए भाभी। क्या सिर्फ 50? नहीं, 100 रुपए तो दीजिए। नहीं हो पाएगा भाभी। अच्छा रुको, ये लो भैया, अब तो 100 रुपए बनाओ। बहुत पुराना और मजबूत छाता है, इतने साल हो गए एक खरोंच तक नहीं आई। अच्छा दिखाइए। तभी शकुंतला देवी वहां आती है। अरे ये क्या हो रहा है अम्मा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ या तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये छाता मुझे कितना प्रिय है। हाँ, पर ये बहुत पुराना हो गया था, इसलिए तुम इसे बेच रही थी, है ना? नहीं, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। छाते को बिकते देख अम्मा बहुत दुखी हो गईं। पर सवाल यह था कि एक मामूली से छाते से अम्मा को इतना लगाव क्यों था? प्रियान के मन में कई सवाल उठने लगे। अमन, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। आज मैंने अम्मा का पुराना छाता बेचने की कोशिश की थी। क्या तुमने अम्मा का पुराना छाता बेचने के लिए निकाला था? अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? वो छाता अम्मा का मनपसंद छाता है। वो किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देती। पर क्यों? क्योंकि उनके बचपन में भविष्यवाणी की गई थी। अम्मा तब बहुत छोटी थीं, लेकिन पता नहीं एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक बाबा ने अम्मा के हाथ में वो छाता देखकर एक अजीब सी भविष्यवाणी कर दी। लगता है तुम्हें ये छाता बड़ा ही प्रिय है। चलो अच्छा है, इस छाते का ध्यान रखना पुत्री। ये छाता वैसे तो मामूली दिख रहा है, लेकिन याद रखना, यही छाता तुम्हें भविष्य के हर मुश्किल से बचा लेगा, तुम्हारी जान भी। इसीलिए इसे संभाल कर रखना। क्या एक पुराना छाता जान बचाएगा? ये तो कुछ भी लग रहा है। अब वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अम्मा का मानना है तो मुझे उनका मन नहीं दुखाना। और तुम भी ऐसा कुछ मत करना कि वो नाराज हो जाएं। प्रिया को इन बातों पर यकीन नहीं था, पर वो अब जान चुकी थी कि छाता सिर्फ एक वस्तु नहीं, अम्मा के दिल का टुकड़ा था। अम्मा? अरे बहू, आओ आओ, अंदर आओ। अम्मा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात की? मैंने आपके छाते को छू लिया, आपको नाराज किया। अरे वो बात तो मैं भूल ही गई, गलती हो जाती है बहू। और अमन ने मुझे बताया कि आपको ये छाता क्यों प्रिय है। भले मुझे भविष्यवाणी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर आपको है तो मैं इस छाते को कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा की आंखें भर आईं। वो खुद को भाग्यशाली मानने लगी कि उन्हें इतनी समझदार बहू मिली। तेज बारिश हो रही थी। अचानक अम्मा को बेचैनी होने लगी। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ अम्मा? अमन, अमन कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आया नहीं। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अम्मा डरिए मत, मौसम ही अजीब है आज। पता नहीं प्रिया, मेरा दिल घबराया जा रहा है। प्रिया की बात सुनकर अम्मा तो शांत हो गईं, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा को फिर से डर सा लगने लगा। तभी अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और लगातार तेज होती गई। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी तेज बारिश?
और ऊपर से ये अमन भी अब तक ऑफिस से आया नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी प्रिया ने देखा अम्मा डरते हुए अपना छाता हाथ में लिए प्रिया की ओर आ रही थी। अमन कहाँ है? उसे तुरंत घर बुला। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू अभी उसे बुला। अम्मा, आप शांत हो जाइए। नहीं, तू समझ नहीं रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ गड़बड़ है। अम्मा, मैंने अमन को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। क्या? हे भगवान! प्रिया की बात सुनकर अम्मा और भी डर गई। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अम्मा की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। उन्होंने देखा कि गांव के नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। आधे से ज़्यादा गांव पानी में डूब चुका था। गांववासी पानी में तैर रहे थे, अपने आप को जैसे तैसे बचा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। प्रिया, ये देखो। नहीं, प्रिया और अम्मा भागने की कोशिश ही कर रहे थे। देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूबने लगा। अचानक आए बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अम्मा, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है। पता नहीं अमन कहाँ है। प्रिया और अम्मा अमन के लिए परेशान हो ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र दूर पानी में तैरते एक इंसान पर पड़ी। वो अमन था। बेचारा अपनी जान बचाते हुए अम्मा और प्रिया की ओर तैरते हुए जा रहा था। अमन किसी तरह तैरते हुए प्रिया और अम्मा के पास आ गया, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अम्मा ने जैसे ही पानी से ऊपर अपना हाथ खींचा और अपना छाता खोला, एक चमत्कार हो गया। जैसे ही छाता खुला, वो अपने आप बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा कि गांव के लोग एक एक करके उस पर चढ़ने लगे और पानी से बच गए। धीरे धीरे, सब लोग धीरे धीरे चढ़ो, घबराओ मत। अम्मा क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटा, अब सब ठीक है। आखिरकार अंत भला तो सब भला। उस जादुई छाते की वजह से पूरे गांव के लोग बच गए। देखा, मैंने कहा था ना, आखिरकार अम्मा का छाता ही काम आया। तो कुछ ऐसा था हरिहरपुर की शकुंतला देवी और उनके तारपत्री वाले छाते का किस्सा।